Techsil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आप UDIN यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर किस प्रकार जनरेट कर सकते हैं। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 18 डिजिट सिस्टम जनरेटेड यूनिक नंबर है जो कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को जनरेट करना है UDIN पोर्टल से हर डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट के लिए जो कि वह अटेस्ट करता है। UDIN का फॉर्मेट का क्या होगा? UDIN में जो पहले 2 डिजिट होंगे वो करंट ईयर के होंगे, अगले 6 डिजिट ICI मेंबरशिप नंबर के होंगे और जो लास्ट के 10 डिजिट हैं वह सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाएंगे। किस पर्पज़ के लिए UDIN जनरेट किया जाता है? 1 फरवरी 2019 से ICAI ने मैंडेटरी कर दिया है कि यदि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफिकेट इशू कर रहा है तो उसे UDIN जनरेट करना होगा, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फॉर्म नंबर 15 CB फाइल करना होता है, नेटवर्क सर्टिफिकेट है जो इशू किए जाते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर फंड ग्रांट यूटिलाइजेशंस एक्स्ट्रा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। इन सभी सर्टिफिकेट्स के लिए आपको UDIN नंबर जनरेट करना होगा। UDIN को कब जनरेट करना होगा? UDIN को आपको उस वक्त जनरेट करना है जब आप सर्टिफिकेट को साइन कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के साइन होने के 15 दिन के अंदर भी आप यह सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं जनरेट कर पाएंगे। क्या UDIN को जनरेट करने के लिए मुझे पोर्टल पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? जी नहीं, आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिसके लिए कि UDIN जनरेट नहीं किया जाएगा? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 इन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्वालिटी रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट्स, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा। इनके लिए UDIN मैंडेटरी नहीं किया गया है फर्स्ट फेज़ के लिए। UDIN पोर्टल पे कौन रजिस्टर कर सकता है? सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास के फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही UDIN पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। क्या सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ के लिए भी UDIN की ज़रूरत है? जी नहीं, इसके लिए UDIN को जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए UDIN नंबर जनरेट कर सकता है? जी नहीं, जो पार्टनर साइन कर रहा है वह ही UDIN जनरेट कर सकता है। क्या फर्म UDIN पोर्टल पर रजिस्टर कर सकती है? जी नहीं, फर्म रजिस्टर नहीं कर सकती, सिर्फ जो मेंबर्स हैं ICAI के जिनके पास के फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही रजिस्टर कर सकते हैं। क्या UDIN मैनुअल साइन डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल है या फिर डिजिटल साइन सर्टिफिकेट्स के लिए, जैसे कि फॉर्म नंबर 15 CB? UDIN एप्लीकेबल है भले ही वो मैनुअली साइन किया गया सर्टिफिकेट हो या फिर डिजिटली साइन किया गया सर्टिफिकेट हो। यदि सर्टिफिकेट डिजिटली साइन किया गया है तो CA UDIN नंबर को जनरेट करके अपने पास रख सकता है और यदि कोई अथॉरिटी उसे मांगती है तो उसे प्रोवाइड कर सकता है। यदि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो क्या दोबारा से UDIN नंबर जनरेट करना होगा? जी नहीं, यदि एक बार UDIN नंबर जनरेट कर लेते हैं आप एक सर्टिफिकेट के लिए तो आप दोबारा से उसी UDIN नंबर को यूज़ करेंगे यदि आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी देना चाहते हैं। क्या UDIN नंबर उन सभी असाइनमेंट के लिए जनरेट करना है जो कि 1 फरवरी 2019 के बाद ली गई हैं? आपको UDIN नंबर उन सभी सर्टिफिकेट्स के लिए जनरेट करना है जो कि आप साइन करेंगे 1 फरवरी 2019 के बाद। यदि किसी के पास पार्ट टाइम COP है क्या वह जनरेट कर सकता है UDIN नंबर को? जी नहीं, पार्ट टाइम COP होल्डर UDIN नंबर को जनरेट नहीं कर सकते हैं। UDIN नंबर को कहाँ पे मेंशन करना है? 18 डिजिट UDIN नंबर जब जनरेट हो जाएगा तो वाटरमार्क के रूप में आपके सामने आएगा जिसके ऊपर के आप अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप हाथ से लिखना चाहते हैं सर्टिफिकेट के ऊपर तो जहाँ पे आप साइन करेंगे और मेंबरशिप नंबर लिखेंगे उसके नीचे आप ये मेंशन कर सकते हैं। UDIN को जनरेट करते हुए फाइनेंशियल फिगर में किस प्रकार एंट्री करनी है? UDIN को जनरेट करते हुए आपको 3 फील्ड दिखेंगी फाइनेंशियल फिगर की, जिसमें से के 2 आपको भरनी ज़रूरी है। यदि कोई फाइनेंशियल फिगर नहीं है तो आप 0 भी भर सकते हैं।
क्या यूडीएन को एडिट किया जा सकता है? यदि आप एक बार यूडीएन को जनरेट कर लेते हैं तो उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि गलत यूडीआई नंबर जनरेट हो गया है, क्या उसे रिवोक किया जा सकता है? जी हाँ, यदि गलत यूडीआई नंबर जनरेट हो गया है तो आप उसे रिवोक भी कर सकते हैं। इसकी रेवोकेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। यूडीआई को किस प्रकार रिवोक किया जा सकता है? यूडीआई यदि एक बार जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आप उसे रिवोक कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नरेशन मेंशन करनी होगी। यदि किसी यूज़र ने इससे पहले यूडीआई नंबर को सर्च किया है तो उसके पास अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि यह यूडीआई नंबर रिवोक कर दिया गया है। और रेवोकेशन के बाद यदि कोई व्यक्ति उस यूडीआई नंबर को सर्च करता है तो उस केस में डेट ऑफ रेवोकेशन डिस्प्ले हो जाएगी। कौन कौन से रेगुलेटर यूडीआई नंबर को मांग सकते हैं? आईसीआई ने बहुत सी अथॉरिटीज़ को बता दिया है कि यूडीआई नंबर मैंडेटरी हो गया है, इसलिए आरबीआई, सेबी, सीबीडीटी, एमसीए, आईबीए आपसे यूडीआई नंबर को मांग सकती है यदि आपने कोई सर्टिफिकेट इशू किया है। यूडीआई नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप udian.ica.org की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे मेंबर लॉगिन से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यूडीआईएन को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको udian.ica.org पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट यूडीआईएन बटन दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिससे कि सर्टिफिकेट जो है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट के लिए आप यूडीआईएन जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो लिस्ट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल फिगर्स हैं वो यहाँ पे भरनी है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स भरने हैं। कम से कम 2 फाइनेंशियल फिगर भरनी ज़रूरी है। यदि फाइनेंशियल फिगर नहीं है आपके सर्टिफिकेट में तो आप यहाँ पे 0 भर सकते हैं। उसके बाद आप 1 टाइम पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे और OTP मैसेज जो है वो मंगाएंगे अपने मोबाइल पे, जिसके बाद के सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन देनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं बताना है। जैसे ही आप सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, यहाँ पे आपको उसे एंटर करना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका यूडीआईएन जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यदि आप अपने यूडीआईएन को प्रिंट करना चाहते हैं तो लिस्ट यूडीआईएन बटन पे जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लिस्ट को, या फिर यदि इंडिविजुअल यूडीआईएन को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप रिवोक करना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन रिवोक का होगा, आप इसे रिवोक भी कर सकते हैं। आज की फाइनेंस न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ।